अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट सामीर और आज की हम इस वीडियो में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अफिलिएटेड कॉलेज देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं कि क्या अफिलिएटेड कॉलेज की डिग्री की वैल्यू होती है या नहीं होती, या अफिलिएटेड कॉलेज में उस तरह स्टडी बीएस लेवल पर हो पाती है या नहीं। देखिए, दोनों जो चीज़ें हैं ये देखने के लायक, डिग्री की वैल्यू होती है या नहीं होती। बिल्कुल अफिलिएटेड जो कॉलेज है उसकी डिग्री की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि मेन कैंपस की होती है। आपको आपके पास जो डिग्री आती है उसके ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं होता कि ये फ़लाँ कॉलेज से ली गई है, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखा होता है। और एचईसी के स्टम्प के बाद आपकी जो डिग्री है वो मेन कैंपस में जो स्टूडेंट बैठा है और जो एफिलिएटेड कॉलेज में स्टूडेंट बैठा है, उन दोनों की डिग्री बराबर हो जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लर्निंग की है। सबसे पहले हम बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो पहला बेनिफिट ये है कि लो मेरिट एडमिशन्स। इसमें आप अगर मेन कैंपस में कहीं एडमिशन नहीं ले सके किसी वजह से, तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो बेनिफिट है वो है लो फीस। अगर आप फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से मेन कैंपस में एडमिशन नहीं ले सके, तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के किसी सब कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेज में ले सकते हैं, जहाँ फ़ीस हाफ़ तकरीबन कम होती है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके अंदर फ़ीस तो तकरीबन ना होने के बराबर 20-30% जो है सिर्फ़ फ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। तो दूसरा बेनिफिट आपके पास ये आता है कि लो फीस। पहला, मेरिट कम होता है और दूसरा, फीस कम होती है। तीसरे नंबर पर आपके पास ये लोकेशन, आपके सिटीज़ में भी कॉलेज कहीं मौजूद हो सकता है, आपको बड़े शहर में नहीं जाना पड़ता। आप अपने ही शहर में पढ़ सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में। फिर इसके बाद एक और एडवांटेज इसका है कि कुछ मार्क्स कॉलेज के हाथ में होते हैं। आप अगर कॉलेज में अच्छा डिसिप्लिन शो करते हैं और वो मिड्स के मार्क्स आप अच्छे लग जाते हैं, तो ये आपको बेनिफिट करेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात करूँ तो उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के पास 40 नंबर होते हैं। ऑलमोस्ट 50% मार्क्स जो हैं उनके पास हैं। जो 50% मार्क्स जो हैं वो कॉलेजेस के पास हैं, कि स्टूडेंट उसमें इम्प्रूव करे, अच्छा परफॉर्म करे, तो वो फिर फाइनल्स में अच्छा स्कोर कर सकता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज। अब इसमें हम डिसएडवांटेज ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज की बात करेंगे। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला नंबर के सेमेस्टर ड्यूरेशन। मेन कैंपस के अंदर जो है वो सेमेस्टर 4 से 5 माह तक जाता है, और 6 माह के विदिन 6 मंथ्स जो है वो आपके पेपर्स हो जाते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में थोड़ा सिलसिला ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा लगता है। एफिलिएट कॉलेज के अंदर आपको 5.5-6 माह लग जाते हैं सेमेस्टर को क्लोज होते, और फिर उसके बाद एक आध माह इसका पेपर्स में होने में, और इस तरह जो है वो 6.5 माह का सेमेस्टर चला जाता है, उस 6.5-7 माह का सेमेस्टर, और फिर इस तरह फ़र्क पड़ता है आपकी 4 साल ड्यूरेशन के ऊपर। वो जो 4 साल की डिग्री है वो 5 साल तक तकरीबन चले जाती है, जो कि टाइम इज़ मनी। तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है कि जो टाइम ज़्यादा लगता है एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। दूसरी बात, मिसमैनेजमेंट देखी गई है कि अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली कोई केस स्पेशल वहाँ एरर आ गया उसके रिजल्ट कार्ड में या इस तरह, तो वो फिर यूनिवर्सिटी के साथ आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो प्रोसीजर में डिले करेगी, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनके मेन कैंपस के स्टूडेंट्स है। और जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात करें तो उसमें मोर देन हंड्रेड्स एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो वो अब वहाँ अपने मेन कैंपस में उनके इतना बर्डन, मोर देन 100 कॉलेजेस को लेके, और अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर किसी का एरर आ गया किसी स्टूडेंट का, तो वो फिर टाइम लेगा सारा। तो इसमें ये है कि आपका कोई भी मसला है वो उसमें डिले करते हैं। एक्सपोजर, सबसे बड़ी बात कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में जब होते हैं तो आपका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड होता है। इवन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज़ बड़ी होती हैं, सोशल लाइफ बड़ी चेंज होती है, हॉस्टल्स लाइफ और ये सारी चीज़ें। लोग, अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसी सिटी के लोग नहीं होते, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ माइंड सेटअप के लोग होते हैं। तो एक्सपोजर के लिहाज से जो है वो एफिलिएटेड कॉलेज को ये है कि वो बड़ा लिमिटेड सा एक्सपोजर होता है। वो सीखने को उतना कुछ नहीं मिलता एनवायरनमेंट से जितना कि एक यूनिवर्सिटी में होता है। अलबत्ता